हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कैसे बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न एंड बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न की मदद से किसी भी स्विंग ट्रेड में परफेक्ट एंट्री एंड परफेक्ट एग्जिट लेकर आसानी से 10% तक का प्रॉफिट पर मंथ हम कैसे अर्न कर सकते हैं। कुछ साइकोलॉजिकल पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर तो करना नहीं चाह रहा था, लेकिन आपको हेवी लॉसेस से बचाने के लिए वीडियो के अंत में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। यहाँ पर टाइटन का चार्ट आपके सामने ओपन किया है, जिसमें 1 डे का टाइम फ्रेम को यूज किया है। इसका मतलब ये है कि हर कैंडल आपको 1 डे की ट्रेडिंग एक्टिविटी या पूरा सेंटिमेंट्स आपको दर्शाती है। इस स्टॉक की प्राइस लास्ट 5 to 6 मंथ्स लगभग 1400 से लेके 1600 की प्राइस रेंज में ही ट्रेड हो रही है। अगर आपको डिफरेंट टाइप ऑफ बुलिश एंड बेरिश कैंडलस्टिक का नॉलेज या समझ होती तो आप इस स्टॉक में लोअर लेवल से बाय करके हायर लेवल पर एग्जिट कर सकते थे, जिससे कि आपको 1400 to 1600 यानी लगभग 14% से भी ज़्यादा तक का प्रॉफिट होता। और पर्टिकुलर स्टॉक ने 7 to 8 टाइम्स तक की स्विंग ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी जनरेट करके दी थी, जो कि एक प्रो ट्रेडर की नज़र में आई होगी और एक प्रो ट्रेडर ने इसमें डेफिनेटली प्रॉफिट अर्न किए होंगे। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप तक को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें कि हम रोजाना 4 इंट्राडे कॉल्स एंड 1 बैंक निफ्टी ऑप्शन कॉल प्रोवाइड करते हैं। बेसिक व्यू आपका ये होना चाहिए फ्रेंड्स, जब भी मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे हो या किसी अप ट्रेंड में हो तो आप वहाँ से बेरिश सिग्नल को आइडेंटिफाई करना चाहिए, या आप किसी भी वीकनेस की तलाश में रहना चाहिए, जैसे कि आप अप ट्रेंड में किसी भी स्टॉक में सेलिंग कर मुनाफा कमा सको। और अगर पर्टिकुलर स्टॉक या मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आपको बाय करने का सोचना चाहिए, यानी आप किसी भी बुलिश सिग्नल को आइडेंटिफाई कर बाय साइड में ट्रेड कर अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हो। आपके सामने प्रेजेंट है बुलिश एनगल्फिंग कैंडल। ये एक बुलिश कैंडल का पैटर्न होता है जो 2 कैंडल के कॉम्बिनेशन से बनता है। इसमें एक बड़े से ग्रीन कलर कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जो कि अपने प्रीवियस रेड कैंडल को एनगल्फ कर लेती है। एनगल्फ करना यानी निगल जाना। जनरली ये डाउन ट्रेंड में देखा जाता है बुलिश बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, जिससे कि आपको आने वाले समय में ट्रेड में अच्छा खासा अप ट्रेंड दिखाई देता है, जिससे कि आप बाय साइड में रहकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। नेक्स्ट पैटर्न है बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न। इस पैटर्न में भी 2 कैंडल का कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें कि एक बड़ी सी रेड कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो अपने प्रीवियस ग्रीन कलर की कैंडल को एनगल्फ कर लेती है। अगर ये कैंडल एक से भी ज़्यादा कैंडल को एनगल्फ करती है यानी अपने अंदर समा लेती है तो ये उतना ही ज़्यादा रिलायबल कैंडल होगी, यानी स्टॉक में भारी गिरावट आने वाली है। और जैसा कि आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हो, स्टॉक में अच्छी खासी गिरावट आई है, तो आप इसमें शॉर्ट सेलिंग की पोजीशन बनाकर अच्छे से प्रॉफिट अर्न कर सकते थे। नेक्स्ट पैटर्न है बुलिश हैमर। बुलिश हैमर को आइडेंटिफाई करना काफ़ी सिंपल होता है। इसकी बॉडी काफ़ी छोटी होती है और इसकी विग्स जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है, जिससे कि आपको ये पता चलता है कि लोअर लेवल से बायर लोगों ने यहाँ पे काफ़ी सारी बाइंग की है, जिससे कि लोअर लेवल से आपको एक रिजेक्शन भी दिखाई देता है और बाइंग का प्रेशर भी नज़र में आता है। तो आने वाले समय में पर्टिकुलर स्टॉक अपना ट्रेंड चेंज करके अप ट्रेंड में कन्वर्ट हो सकता है, जिससे कि आपको बाय साइड में काफ़ी सारा मुनाफा होने की संभावनाएं होती है। नेक्स्ट कैंडल है मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न है, जिसे कि जनरली डाउन ट्रेंड में आइडेंटिफाई किया जाता है ताकि स्टॉक अप ट्रेंड में जाने से पहले स्टॉक में बाय कर सके। यह बेसिकली 3 कैंडल का एक पैटर्न होता है, जिसमें कि सेकंड कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर थर्ड कैंडल की ओपनिंग होती है और ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होता है, जैसे कि आपके स्क्रीन के सामने यहाँ पर दिखाया गया है। ये तीनों कैंडल की पैटर्न को मिलकर ही हम मॉर्निंग स्टार बोलते हैं। अगर आपको डाउन ट्रेंड में मॉर्निंग स्टार पैटर्न दिखाई देता है तो वहां से स्टॉक अप ट्रेंड में जाने की ज़्यादा संभावनाएं होती है। नेक्स्ट पैटर्न है इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार में भी सेकंड कैंडल की क्लोजिंग के नीचे अगर किसी थर्ड कैंडल की ओपनिंग होती है
और रेड कलर की कैंडल की फॉर्मेशन होती है तो आप यहाँ से स्टॉक को शॉर्ट सेल कर सकते हो, यानी स्टॉक में निगेटिविटी या कमज़ोरी आ चुकी है और स्टॉक डाउन ट्रेंड की तरफ जाने के लिए रेडी है। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के बाद ही आपको एक वीक सिग्नल या बियरिश सिग्नल को आइडेंटिफाई करना है ताकि आप शॉर्ट सेलिंग कर आसानी से पैसा कमा सके। नेक्स्ट कैंडल है मारुबुजु कैंडल। इस कैंडल को आइडेंटिफाई करना काफ़ी सिंपल होता है क्योंकि इस कैंडल में विक्स नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि पर्टिकुलर स्टॉक अगर ओपनिंग प्राइस से ही ऊपर की तरफ मूवमेंट करे या इसमें काफ़ी सारे बाइंग का प्रेशर हो तो पर्टिकुलर स्टॉक ओपन इजिकल टू लो होता है, यानी कोई लो क्रिएट करे बिना ही स्टॉक ऊपर की तरफ मूवमेंट हो जाती है और एक बड़े से ग्रीन कलर की कैंडल का फॉर्मेशन होता है जो कि आपको दिखाता है अपने आप में ही काफ़ी एक बुलिश स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ दिखाता है या बुलिश सिग्नल देता है। अगर पर्टिकुलर कैंडल रेड कलर की हो तो आपको इसमें स्ट्रॉन्ग बेरिश सिग्नल दर्शाता है। इसके बाद स्टॉक में काफ़ी सारी गिरावट आ सकती है क्योंकि यहाँ पे आप स्टॉक ओपन हुआ है, ओपन इज इक्वल टू हाई है, यानी ओपन होते ही ऊपर की तरफ नहीं गया है। इसमें काफ़ी सेलिंग का प्रेशर था, इसीलिए इसकी मूवमेंट नीचे की तरफ हुई है और इसकी क्लोजिंग भी काफ़ी नीचे हुई है जो अपने आप में ही काफ़ी वीकनेस दर्शाता है। ये एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है। कैंडल स्टिक के कुछ पैटर्न्स मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन नहीं किए हैं, जैसे कि डोजी। इस पे मैं आने वाले समय में अच्छे से एक अलग से वीडियो क्रिएट कर दूंगा ताकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कैंडल स्टिक के टाइप में से है, तो सारे पॉइंट्स एक ही वीडियो में कवर करना पॉसिबल नहीं होगा। अभी तक आपने 7 to 8 कैंडल स्टिक के पैटर्न सीख लिए हैं, जिससे आपको मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी ये आइडेंटिफाई करना क्लियर हो गया होगा। तो चलिए चलते हैं फिर से उसी पैटर्न के चार्ट पे जहाँ पर हम ये सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करके क्रॉस चेक कर सके कि सही में ऐसे होता है या नहीं। तो ये आपके सामने ओपन किया है मैंने टाइटन का चार्ट, जिसमें कि हम शुरुआत में नज़र डालते हैं तो पर्टिकुलर स्टॉक तो अप ट्रेंड में था, हम यहाँ पर बाय करने की सोच रहे थे। लेकिन ऑब्जर्व करने वाली चीज़ ये है कि यहाँ पर कोई भी आपको बुलिश सिग्नल नहीं दिखाई दे रहा है कैंडल स्टिक में, और पर्टिकुलर स्टॉक अप ट्रेंड में है, इसलिए हम यहाँ पर सेलिंग का नहीं सोच सकते, फिर भी स्टॉक अप ट्रेंड में गया है। सेकंड पॉइंट, अगर ऊपर से यहाँ पर आपको एक नेगेटिव कैंडल दिखाई दे रही है और स्टॉक अप ट्रेंड में भी है तो ये सही पॉइंट हो सकता है यहाँ से शॉर्ट सेल करके पैसा बनाया जा सके। जैसा ही आप एक नेगेटिव कैंडल देखकर यहाँ पे सेलिंग के लिए एंट्री लेते हो, अगले 2 दिनों के अंदर यहाँ पर एक हैमर टाइप का कैंडल फॉर्म हो चुका है जो कि अपने आप में एक बुलिश सिग्नल है। अभी कुछ लोग यहाँ पर स्टॉप लॉस अपना कुछ छोटा सा प्रॉफिट बुक कर लेंगे या अपना खुद का स्टॉप लॉस अगर यहाँ पे रखे होंगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और उसके बाद में स्टॉक प्राइस नीचे की तरफ गिरी हुई है। अगर आप फिर से यहाँ से बाय करने की सोच रहे हो क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा डाउनफॉल हो चुका है ट्रेड में, तो आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करने वाली है। यहाँ पर तो आपको एक बेरिश कैंडल स्टिक का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है, बेरिश एनगल्फिंग कैंडल जिसे हम कहते हैं। एक बड़े से रेड कलर के कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है जो कि अपने प्रीवियस ग्रीन कैंडल को एनगल्फ कर ली है। इसका मतलब आने वाले समय में स्टॉक में गिरावट होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर तो स्टॉक अप ट्रेंड में जा चुका है, यानी यहाँ पर भी आपका पैसा नहीं बनता था। नेक्स्ट पॉइंट पर आप देख सकते हो, इस पैटर्न में भी आपका पैसा नहीं बनने वाला था क्योंकि यहाँ पर भी कोई बुलिश सिग्नल नहीं है। अब आप सबके एक्सप्रेशंस कुछ इस तरह से हो गए होंगे, मुझे पता है। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हेवी लॉसेस में जाने के बाद ऐसे एक्सप्रेशन होने से अच्छा तो यह है कि आपके एक्सप्रेशन अभी से ऐसे होने लगे हैं। गाइज, मैं आपको डीमोटिवेट करना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन आपको रियलिटी से परिचित करवाना ज़रूर चाह रहा हूँ। काफ़ी नए ट्रेडर्स मार्केट से काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, जैसा कि उनको हर रोज़ का प्रॉफिट अर्न करना पसंद है या महीने में 10% तक का प्रॉफिट आसानी से जनरेट हम कर सकते हैं, यह कॉन्फिडेंस उनको आ जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी ट्रेड को काफ़ी सारी चीज़ें अफेक्ट करती है मार्केट के अंदर। ये सारे अफेक्टिंग फैक्टर्स हम 1 by 1 अभी यहाँ पर देखेंगे।
जैसे कि इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस में आप ये सोचोगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न तो हमने अच्छे से किया था, तो उस हिसाब से मार्केट को रिएक्ट होना चाहिए, लेकिन मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट नहीं हो रही है। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं, टेक्निकल एनालिसिस में काफ़ी सारे अलग से पॉइंट होते हैं, जैसे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, काफ़ी ट्रेंड लाइंस होती है, चैनल्स होते हैं, अलग अलग चार्ट के पैटर्न्स होते हैं। ये सारी चीज़ों का नॉलेज आपको नहीं है और आप बस कैंडलस्टिक की पैटर्न से ही ट्रेड ले रहे हो, तो ये आपके लिए काफ़ी हेवी लॉस देने वाली कंडीशंस हो सकती है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट आता है न्यूज़ फ्लो। गाइस, अगर आपने कोई बुलिश पैटर्न किसी पर्टिकुलर स्टॉक में आइडेंटिफाई किया होगा और आप मॉर्निंग में जाकर उसमें बुलिश ट्रेड यानी बाय ट्रेड ले रहे हो, और ग्लोबल मार्केट अगर न्यूज़ का सेंटिमेंट अगर निगेटिव है, मान लेते हैं अमेरिकन मार्केट में कुछ गिरावट आती है या कुछ भी न्यूज़ फ्लो होगा निगेटिव सेंटिमेंट जिसे हम कहते हैं, और आप अगले दिन मार्केट में बुलिश ट्रेंड लेने वाले हो, तो यह इस कंडीशन में आपको डेफिनेटली लॉस होगा। तो आपको न्यूज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा। अगेन नेक्स्ट पॉइंट आता है सेक्टर न्यूज़। इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपने ONGC स्टॉक की कंपनी में अगर आपने कोई बुलिश या बेरिश ट्रेड लिया है या प्लान कर रहे हो आप लेने की, और उसी समय पर क्रूड ऑयल से रिलेटेड कुछ न्यूज़ मार्केट में आती है या क्रूड ऑयल के जैसे ही प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो ONGC की प्राइसेस भी इंक्रीज होते हैं, ताकि इस कंपनी को उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अगर क्रूड ऑयल के रेट्स डिक्रीज होते हैं तो ONGC के शेयर प्राइस में भी अफेक्ट होता है और इसकी प्राइस भी डिक्रीज होती है। अगर आपको ये रेशो नहीं पता होगा या ये जो दोनों के बीच में जो रिलेशन होते हैं स्टॉक के प्राइसेस एंड क्रूड ऑयल के प्राइसेस में, यह नहीं पता होगा तो आप डेफिनेटली आपको इस ट्रेड में भी लॉस होने वाला है। फिर चाहे वहाँ पे आपने एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड में अच्छा खासा बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को आइडेंटिफाई किया होगा, फिर भी आपको ये हेवी लॉसेस दे सकता है। अगेन नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस हिस्ट्री और पैटर्न्स। कैंडल टेक्निकल एनालिसिस की दुनिया में हिस्ट्री को काफ़ी महत्व दिया गया है। काफ़ी टाइम टेक्निकल चार्ट्स अपने प्रीवियस हिस्ट्री में जो कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ था या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन से, उसे देखकर ही आगे आने वाले दिनों में रिएक्ट होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना पड़ेगा। एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने के लिए इन सभी फैक्टर्स अफेक्टिंग जो होते हैं ट्रेड के अंदर, ये सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखकर ही किसी ट्रेड में बाइंग या सेलिंग कर सकते हो आप, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आपको काफ़ी सारा अगर यहाँ पे डिप्रेशन या टेंशन जैसा कुछ हो रहा है, रिलैक्स हो जाइए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना जा रहा हूँ जिसका नाम होगा हाउ टू ट्रेड विथ कैंडलस्टिक्स, जिसमें कि हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडलस्टिक के पैटर्न को यूज़ कर एक सही ट्रेड कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका कैलकुलेटेड रिस्क हो, जिसमें कि आपका टारगेट फिक्सेशन सही से हो और आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो भी अच्छे से मिले। और आने वाले समय में हम डिफरेंट टाइप ऑफ कैंडलस्टिक के जो पैटर्न्स होते हैं, चार्ट्स के पैटर्न्स होते हैं या चैनल्स होते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन्स, डिमांड एंड सप्लाई जोन्स, ये सारी चीज़ें हम धीरे धीरे कवर करने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आया होगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए